बच्चों हेलो बच्चों, कैसे चल रहा है आपकी पढ़ाई, कैसी जा रही है। हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ की। हमने आपको क्लास 9 में एक्सरसाइज 6 तक आपको सारा हमने कंप्लीट करा दिया है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर नंबर 6। ओके, हम आपको करा रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट और कुछ भी प्रॉब्लम हम नहीं छोड़ रहे हैं। अब आप इसको बड़ी मेहनत से तैयार करना, और जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं इसी नोट्स के अकॉर्डिंग आप अपने 1 बाई 1 वर्क को करते जाना, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके कब नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, और आपको काफ़ी अच्छे से लाइंस और एंगल समझ में आ जाएगा, है ना। बड़े ही डीपली रख करके हमने एक एक क्वेश्चन और एक एक टॉपिक पे बात की है। नाउ देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी ये एक्स है और ये हमारा वाई है, इनकी हमको वैल्यू निकालना है। उसके बाद हमें बताना है कि ए बी पैरेलल सी डी, यानी ए बी ये जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन हमारी जा रही है, क्या ये एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है। कैसे करेंगे, एंगल एक्स हम देखेंगे क्वेश्चन में, एंगल एक्स और एंगल 50 एक ही लाइन पे है ना, ऑन द सेम लाइन। और हमें पता ही है कि लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम हमारे कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर जो भी एंगल बनने हैं उनको हम ऐड कर देंगे, तो x प्लस का 50 इक्वल्स टू 180, यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 130, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं लाइन सी डी के ऑन द सेम लाइन ए बी पर रहेंगे, ऐसे ही हम देखेंगे लाइन सी डी, तो लाइन सी डी पे बनने वाले एंगल हैं बाई प्लस का 130 इक्वल्स टू 180, यहाँ से बाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी 50। ओके, अब हमें शो करना है, शो ए बी पैरेलल है सी डी के या नहीं है। कैसे शो करेंगे, क्योंकि एंगल एक्स इक्वल्स टू 130 है, यानी ये जो निकल के आया है एंगल हमारा वो कितना आया, 130 आया है, और एंगल बाई हमारा 50 है, यानी कि ये हमारा 50 है। ये दोनों एंगल हमारे जो हैं एक्स और बाई, वो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और इनको जो लाइन एक कट कर रही है वो हमारी ट्रांवर्जल लाइन है, ट्रांवर्जल लाइन कट देम ए बी एंड सी डी। तो बाय विच वी कैन से डैट कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, है ना। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। कैसे, फॉर टू लाइन्स टू बी पैरेलल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल, यानी कि ये जो टू लाइन पैरेलल हैं उन पे एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ज़ाहिरन है इस पर बनने वाले अल्टरनेट एंगल जो होंगे वो मस्ट भी इक्वल होंगे। जैसे ये 130 है तो ये 130 दिया है, बाई की वैल्यू 50 निकाली, ये ऑलरेडी यहाँ पे 50 दिया है, तो ये 50 और ये 50, ये 130 ये 130 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल इफ़ ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। तो वाई विच वी कैन से डैट ए बी एंड सी डी आर पैरेलल बिकॉज ऑफ हेयर एक्स इक्वल टू 130 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन सी डी इज़ ऑल्सो 130 डिग्री, यानी अगर ये एक्स की वैल्यू 130 डिग्री है तो हेयर इज़ ऑल्सो alternate angle is 130 degree on the line of CD. Okay, now hence proved what is the question are saying. Now moving to next, AB parallel to CD and CD parallel to EF, then prove that by ratio Z ratio 3:7. Okay, तो all three are parallel, हमको पता है all three are parallel, all three are पैरेलल, है ना। ट्रांवर्जल कट्स, इनको भी ट्रांवर्जल कट्स कर रही देम करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। अब इनके जो एंगल हैं वो इक्वल हैं और इंटीरियर एंगल हैं, तो सेम साइड ऑफ द ट्रांवर्जल सप्लीमेंट्री द
द consecutive lines y plus z equals to 180 degree because these are consecutive line, because they are interior angle on the same side of the traversal between CD and EF. CD और EF के बीच में, यानी कि ये CD और EF इनके बीच में ये हमारी एक ट्रांवर्जल लाइन है जो उनके सेम साइड पे जो हमारे बनने वाले एंगल हैं वो हमारे y प्लस जेड हैं। तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री, बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांवर्जल लाइन बिटवीन CD एंड EF। और रेशियो हमारा क्या दिया है, y की वैल्यू दी है 3, हमने मान लिया ये 3k के इक्वल है, एंड z की वैल्यू हमने मान ली ये 7k के इक्वल है। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट 3k प्लस का 7k इक्वल्स टू 180। नाउ k इज इक्वल्स टू 18, क्योंकि 7 3 10 और 10 से 18 को डिवाइड करेंगे तो आया हमारा 80। अब k की वैल्यू 18 आ गई, यहाँ से y की वैल्यू अगर हम निकालें तो 3 इंटू 18 ये आ जाएगी हमारी 50 का 4, और z की वैल्यू हमारी 7 इंटू 18 ये आ जाएगी हमारी 126। ओके है ना, ये वैल्यू हमारी आ गई 126 y की और z की, y और z की वैल्यू आ गई। अब ABCD पैरेलल, अब क्या है AB एंड CD इज ऑल्सो अ पैरेलल लाइन, तो हेयर x इक्वल्स टू y, ये भी एंगल आपस में बराबर होंगे। जब x इक्वल्स टू y है तो हेयर x हमारा कितना आया है 54, क्योंकि y हमारा 54 दिया है, तो इससे हमारी वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 54, y की वैल्यू आ गई 54 और z की वैल्यू आ गई 120 का 6, बिकॉज AB CD EF आर पैरेलल, आपस में पैरेलल हैं, तो इनकी वैल्यू जो है वो पैरेलल की तरह निकलेगी। एंड द ट्रांवर्जल मेक्स करस्पॉन्डिंग एंड इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको ध्यान से देखिए कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया है। हमने पहले CD और EF इक्वेशन को लेकर के इनके बीच बनने वाले एंगल को लेकर के सॉल्व किया, वहाँ से y z की वैल्यू निकाली। अब और AC को लेकर के हमने x और y की वैल्यू निकाली, क्योंकि दीज आर इंटीरियर एंगल इन द पैरेलल लाइंस AB एंड CD, तो y विच these interior angle will be equal. Here the value are given y equals to 54. These are the also value of x equals to 54. Now moving to next question. There is the next question where AB parallel CD, EF perpendicular CD. EF जो है वो CD पे परपेंडिकुलर है, एंड GED इक्वल्स टू GED, ये GED ये जो है हमारा GED ये पूरा ये जो हमारा एंगल है वो हमारा कितना दिया 126 डिग्री। तो हमको निकालना है AGE, यानी कि ये वाला हमको AGE ये वाला हमको निकाल के देना है। AG और E ये वाला एंगल हमको निकाल के देना है। GEF निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल पता करना है E का मेन, GEF ये वाला एंगल निकालना है, एंड FGE और ये वाला एंगल निकालना है। ये एंगल और ये एंगल हमें बताने हैं। कैसे निकालेंगे? नंबर 1, इफ़ EF परपेंडिकुलर टू CD, तो एंगल बिटवीन ED एंड EF इक्वल्स टू 90 का डिग्री, क्योंकि ये जो EF है वो किस पे परपेंडिकुलर है, CD पे। जब EF CD पे परपेंडिकुलर है तो ED E और D और E और F के बीच बनने वाला जो एंगल है, यानी इनके और इनके बीच जो बनने वाला एंगल है वो हमारा कितना है 90 डिग्री का है। जब ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है तो यहाँ पर एंगल GED गिवन है 126 का डिग्री। तो GED जब 26 का डिग्री है, जिसमें हमारा ED और EF हमारा
90 डिग्री निकल के आया है, तो यहाँ से हम EG और EF एंगल बिटवीन EG एंड EF कैसे हो जाएगा, 126 माइनस का 90 डिग्री, ये आ जाएगा हमारा 36 डिग्री। समझ गए ना कैसे निकाला? यानी कि एंगल GEF इक्वल्स टू कितना आया हमारा, 36 डिग्री। इन ट्रायंगल GFE कॉमा ट्रायंगल GFE इक्वल्स टू 90 का डिग्री, है ना। ट्रायंगल G और GFE ये हमारा पूरा ट्रायंगल है ना। इस ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल निकालिए, GFE कॉमा एंगल GEF इक्वल्स टू 36 डिग्री। तो एंगल FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री माइनस का 36 डिग्री इक्वल्स टू 54 डिग्री। नेक्स्ट ED and EC are opposite direction. So if EG makes 126 with ED, है ना, EG हमारा 126 बना रहा है with ED, तो इट मेक 126 माइनस का 126 180 माइनस का 126 इक्वल्स टू 54। यानी कि ED and EC are opposite directions. So if EG makes 126 degree with ED, तो it makes 180 माइनस का 126 इक्वल्स टू 54 डिग्री। तो AG कॉमा एंगल AGE इज एंगल बिटवीन GA and GE which is supplement of 54 degree. This is 126 degree. तो एंगल AGE इक्वल्स टू 126 डिग्री, एंगल GEF इक्वल्स टू 36 डिग्री, एंगल FGE इक्वल्स टू 54 डिग्री। ये हुआ हमारा क्वेश्चन पूरा। कुछ समझ में आया? आप लोग के क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि AB और CD हमारा पैरेलल है और इस पे EF जो है हमारा एक परपेंडिकुलर है। तो इतनी ही लाइन से AB और CD को जब हमने पैरेलल देखा तो इतनी दो लाइनों से हमने एक इक्वेशन बनाई, यानी कि EF और CD हमारा एंगल बना रहा है 90 डिग्री का बना रहा है, जबकि GED की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 126। अब GED किस से मिल कर के बना है? GED किस से बन के बना है? GED बना है EG और EF के बीच, EG और EF, EG ये और EF ये, इन लाइनों से मिलकर के ही हमारा GED बना है। यहाँ तक गया 126। यहाँ पर जो वर्टेक्स हैं वो हमारी कौन सी आई हैं? GE और EF आई हैं। तो कैसे निकालेंगे? EG और EF के बीच बनने वाला एंगल हमारा आएगा 126, ये 90 दिया है, माइनस का 90, ये आ जाएगा हमारा 36 डिग्री। अब पूछ रहा है कि एंगल AGE निकालो, GEF निकालो, FGE निकालो। यानी एक बार G एंगल निकाल के हमें बताना है, एक बार हमको बताना है E एंगल, यानी ये पर्टिकुलर एंगल बताना है, और एक बार हमको बताना है F एंगल, है ना।
ये वाला एंगल हमको बताना है। और ये है हमारा एक ट्रायंगल, तो वही लिखा है कि ट्रायंगल GFE जो हमारा ट्रायंगल है उसमें हमें सबसे पहले GFE निकालना है, GFE निकालना है। तो जो GFE है हमारा वो हमारा कितना है, 90 डिग्री का है, क्योंकि ये इसके अपोजिट है। तो ये ऐसे करके हमारा, जब ये चीज़ ऐसे करके है डली हुई, तो ये हमारा 90 है, तो अगर ये ऐसे है तो ये भी तो हमारा 90 ही हुआ ना। तो GFE हमारा कितना होगा, 90 डिग्री के होगा। और GEF हमारा कितना निकल के आया है, हमारा 36 डिग्री निकल के आया है GEF, है ना। अब एंगल FGE कैसे निकालेंगे, FG और FGE ट्रायंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। FGE हमारा इक्वल जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री माइनस का जो 90 डिग्री निकला है F की वैल्यू 90 डिग्री, माइनस का 36 डिग्री जो हमारी G की वैल्यू निकली है, जो हमारा G निकला उससे हमारा क्या निकल के आ गया है, FGE 54 डिग्री। ED and EC are opposite direction, so it makes EG make 126 degree with ED it makes 180 माइनस का 126 दैट इज़ 150, दैट इज़ ओनली 54, है ना। ED और EC अपोजिट डायरेक्शन में है। अब अपोजिट डायरेक्शन में है तो, लेकिन है तो एक लाइन ही ना, तो इस पे जो बनने वाला एंगल होता है वो हमारा 180 डिग्री के होता है। तो 180 और इस पे जो ऑलरेडी बन रहा है हाफ एंगल वो 126 डिग्री। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ED निकल के आ जाएगा। तो E एक्चुअल में क्या निकल के आएगा, तो E एक्चुअल में यहाँ पे निकल के आ गया 54 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशंस की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो AGE जो इसने पूछा था वो ऑलरेडी हमने निकाल लिया, एक ही बार है 126 है, और जो G की वैल्यू हमने अभी निकाली वो ऑलरेडी 54 है, जो लाइन पे निकाल करके 180 को माइनस का 126 गिवन एंगल से माइनस करा था, तो G की वैल्यू निकाल गई। और E की वैल्यू हमने कैसे निकाली, 36 डिग्री, इससे हमारी E की वैल्यू निकल के आई है GEF, क्योंकि हमने देख लिया GFE जब 90 डिग्री का है तो GEF यहाँ पर जो बनने वाला एंगल होगा वो भी हमारा 90 डिग्री से माइनस होकर के हमारा 36 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको आज सॉल्व कराया है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पहचानना है और अच्छे से करना है कि कैसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इनके कुछ ट्रिक हैं जो हम आपको बताते हैं कैसे आप क्वेश्चंस को पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल देख लिया हमारे उसमें बने हुए हैं, क्या नाम है, फिगर में, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो इसके एंगल हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। ये पहली ट्रिक है। दूसरी, हमें क्वेश्चन में देखना है कहीं कोई अल्टरनेट एंगल तो नहीं बनना है। अगर अल्टरनेट एंगल फिगर के अंदर बन रहा है तो वो एंगल भी आपस में हमारा कैसा आएगा, इक्वल होगा। तीसरा, कहीं कोलिनियर एंगल तो नहीं बनना है, को इंटीरियर एंगल तो नहीं बनना है। अगर को इंटीरियर एंगल्स बनना है तो सम हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ऐसे ही अगर हमारा लीनियर पेयर बन रहा है तो हमारा सम 180 डिग्री का होगा, समझ गए ना। तो इस तरीके से आपको ट्रिक से पहचानना है। 3 क्वेश्चन तक हमने 6.2 के करा दिए हैं, 3 क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए हैं, वो हम उस पर टुमारो बात करेंगे। आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, थोड़े से ट्रिकी हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, आप काफ़ी अच्छे से इनको समझ जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। हमारा अच्छा लगे लेक्चर तो प्लीज़ इसको शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें, और हाँ, हमारे लेक्चर को देख के कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें अप्रिशिएशन मिलता है ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। बाय बाय।